हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, मार्केट में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है। और उस बड़े तरीके को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से एफआईस बड़ा पैसा निकाल के ले जा रहे हैं, ठीक है, एक्सपायरियों के टाइम पर जो बड़ी बड़ी एक्सपायरी हो रही है, जैसे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, फिर निफ्टी की जो बड़ी एक्सपायरी हो रही है, वहाँ पे 70-70 हज़ार करोड़, 80-80 हज़ार करोड़, ठीक है, इस तरीके का पैसा निकाल के लेके जा रहे हैं, 1-1 लाख करोड़। तो गाइस, हमको ना एक्सपायरियों को समझना है। मार्केट में ना कुछ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। जैसे गाइस, निफ्टी की एक्सपायरी आपकी 11 की है, ठीक है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आपकी 10 की है। फिर निफ्टी की एक्सपायरी आपकी 9 तारीख की है, ठीक। आप एक्सपायरियों को समझने की कोशिश करना। एक्सपायरी के टाइम पे मार्केट में कुछ बड़े मूवमेंट हो रहे हैं, ठीक है, और कुछ बड़े खेल हो रहे हैं। उस खेल को समझने की कोशिश करना। बाजार के अंदर जो मूवमेंट चल रहे हैं एक्सपायरियों में, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप का पैसा जो है मार्केट से का निकल रहा है, ठीक है। गाइस, ये हमारी 4 तारीख की एक्सपायरी थी निफ्टी की। 98 हज़ार करोड़ रुपए निकला है निफ्टी के अंदर, ठीक है। अब अगली एक्सपायरी निफ्टी की कब है? 11 तारीख की। समझने की कोशिश करना, ठीक है। 98 हज़ार करोड़ का सेल ऑफ लगा मार्केट के अंदर, ठीक है। और निफ्टी ऊपर था 141 पॉइंट, सेंसेक्स ऊपर था 490 पॉइंट, बैंक निफ्टी भी प्लस थी 490 पॉइंट के आसपास, ठीक है। लेकिन ये सेल ऑफ आया था बड़ा। इस सेल ऑफ को समझने की कोशिश करना। बड़ी बड़ी जितनी भी एक्सपायरी है, क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर है ना, वो एक्सपायरी में बहुत एक्टिव होता है। जैसे अभी हम डाटा देख रहे हैं, पीछे का नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं, ठीक। और वो डायरेक्ट जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी के अंदर काम कर रहे हैं डायरेक्टली। वो स्टॉक नहीं खरीद रहे, वो डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, और ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की है। अब इसमें क्या है, बड़ा प्लेयर पैसे कमा रहा है। ये आप देख रहे हैं इंडेक्स ऑप्शन, एफआईस इंडेक्स ऑप्शन, ठीक है। 98 हज़ार करोड़ सेल करके गए। ये निफ्टी की एक्सपायरी थी, ठीक है। उससे एक दिन पहले चलते हैं पीछे, 3 तारीख, जो हमने प्रीवियस बैंक निफ्टी की एक्सपायरी करी। यहां पे आप देखिए एफआईस इंडेक्स ऑप्शन 80 हज़ार करोड़ रुपए सेल करके गए, ठीक है। रिटेल ट्रेडर उस दिन एक्सपायरी वाले टाइम पे कहां काम कर रहा है? बैंक निफ्टी में काम कर रहा है, ठीक है। अब इस वीक की एक्सपायरी, इस वीक की एक्सपायरी निफ्टी की 11 तारीख की है, बैंक निफ्टी की 12 तारीख की है, फिर निफ्टी की 9 तारीख की एक्सपायरी है, ठीक है। और एफआईस किस तरीके से पैसा बना रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं फिर निफ्टी की तरफ। देखिए, फिर निफ्टी में 2 तारीख की एक्सपायरी रही, 35 हज़ार करोड़ सेल करके चले गए। गाइस, फिर निफ्टी में भी अच्छा खासा काम होता है, लेकिन मेजर काम होता है आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। अब अधिकतर लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करते हैं। मतलब ये मान लो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो 50% लोग तो खाली निफ्टी और 40% लोग इसके अंदर काम करना पसंद करते हैं, ठीक है। और बाकी जो आ जाते हैं फिर वो फिर निफ्टी की तरफ आ जाते हैं। सेंसेक्स मिड कैप तो ये अभी अभी आए हैं, ठीक है, इनके अंदर इतनी ज्यादा वॉलिटिलिटी नहीं है। लेकिन असली पैसा आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में लग रहा है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझना। फिर निफ्टी से 35 हज़ार करोड़ निकाले, ठीक है, उससे निकाले, निफ्टी से निकाले 1 लाख करोड़, ठीक है। 80 हज़ार करोड़ इन्होंने निकाले एफआईस ने बैंक निफ्टी की एक्सपायरी से। तो गाइस, एक्सपायरियों को समझने की कोशिश करना। एक्सपायरी में आप लोगों का जो रिटेल ट्रेडर है, ठीक है, उसका पैसा ज्यादा लग रहा है, ठीक। और एक्सपायरी में ये बड़ा बड़ा जो है सेल ऑफ हो रहा है। अब इस बड़े सेल ऑफ को ना समझना भी बहुत जरूरी है भाई। आप सोचो, ये 98 हज़ार करोड़ का सेल ऑफ हुआ। निफ्टी 41 पॉइंट ऊपर था, सेंसेक्स 490 पॉइंट ऊपर था, बैंक निफ्टी ऊपर था। तो मतलब मार्केट ऊपर गया। जब मार्केट ऊपर गया, ठीक है, तो मतलब भाई ये पैसा सेल ऑफ करके गए। तो इन्होंने क्या किया, ऑप्शन में नीचे के स्ट्राइक प्राइस जो से निफ्टी के नीचे के जो स्ट्राइक प्राइस थे, ठीक है, वहां से पैसा जो है इन्होंने निकाल लिया, क्योंकि ये सेल ऑफ कर रहे हैं ना। अब नीचे के स्ट्राइक प्राइस भाई, निफ्टी ने जितना भी नीचे से ऊपर किया है, ठीक है, अब वो कोई भी पॉइंट हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे 41,658 क्लोजिंग करी थी 4 तारीख को, ठीक है, 4 तारीख को क्लोजिंग करी थी। अब इससे पहले निफ्टी जो है मान लो 21,400 था, ठीक है, मान लो उस वीक, ठीक है। अब उस वीक ये जितना ऊपर जा रहा है, ऊपर गया और इसने क्लोजिंग 658 पे करी, तो इसका मतलब 21,400 से पैसा निकल गया मोटा, ठीक है। 21,450 से पैसा निकल गया, ठीक है, 450 से निकल गया, 21,500 से निकल गया, 21,550 से निकल गया, ठीक है, और
600 से निकल गया। अब गाइस मैं ये क्यों कह रहा हूँ 600 से निकल गया, क्योंकि यहाँ पे सेल ऑफ लग गया है। अब निफ्टी से जब यहाँ पे पैसा निकल गया तो अगले दिन बाजार कहाँ जाएगा, इसको समझने की कोशिश करना भाई। अब ये नीचे इनका पैसा है ही नहीं, तो ये मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अब इसको समझने की कोशिश करना। 5 तारीख को आ जाते हैं हम, ये देखिए गाइस 5 तारीख को आपका निफ्टी ऊपर ही रहा ना, क्लोजिंग ऊपर ही दी ना, क्योंकि ये एफआई से गाइस ये खरीद के ले गए, उनका नीचे पैसा था ही नहीं। 4 तारीख को जो उन्होंने 98,000 करोड़ का सेल ऑफ किया इंडेक्स ऑप्शन में, तो इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर ये सीख जाएंगे जल्दी तो गाइस ट्रेडर बनने से तो कोई आपको रोक नहीं सकता। भाई हम भी रेगुलर काम कर रहे हैं कि मार्केट में जिस पैटर्न के साथ काम हो रहा है, ठीक है, उसको समझना है। अब गाइस लाइव मार्केट में आ जाते हैं हम, ठीक है। लाइव मार्केट में आप इस चार्ट के परफॉर्मेंस को समझने की कोशिश करना। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट, ठीक है। मार्केट का ये हाई था 21,700 का, ठीक है। लो इसका था, ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, लो इसका था 625, ठीक। मान लो 750 का हाई और 625 कितना हो गया। ये जो मूवमेंट है ये करीब करीब 125 पॉइंट है, ठीक है। 125 पॉइंट के आसपास निफ्टी ने जो है अप एंड डाउन किया, मतलब अपने हाई से 125 पॉइंट ये नीचे आई, ठीक है। अब इससे 125 पॉइंट जब ये निफ्टी नीचे आई है तो ये क्यों नीचे आई, कारण, ठीक है। बैंक निफ्टी समझिए, बैंक निफ्टी अपने हाई से, ये इसका हाई था, मान लो 48,400 इसका हाई है, ठीक है। 48,400 से बैंक निफ्टी ने जो लो बनाया है ये है गाइस, इसका जो लो है वो है 47,822, मान लो आप 800 है, 822 इसका लो था, ठीक। अब ये जो है इसने जो जर्नी करी है 400 से 722, ये जो जर्नी है गाइस ये करीब 550 पॉइंट के आसपास की है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करना 550। अब ये अप एंड डाउन हुए क्यों, ठीक है, यही मैं आपको सिखा रहा हूं। बड़ा प्लेयर ना इसी तरीके से पैसे कमाता है, ठीक है, और इसको समझने की कोशिश करना। अब ये बैंक निफ्टी है, तो मैं बैंक निफ्टी में आपको दिखाता हूं। ये बैंक निफ्टी है, ठीक है। बैंक निफ्टी के लो और हाई को समझने की कोशिश करना, किस तरीके से बड़ा खिलाड़ी खेलता है आपके साथ। तो गाइस ये 47,822 का बैंक निफ्टी का लो है, ठीक है, और उसका हाई 381 है, ठीक है, और क्लोजिंग इसने यहां पे करी है 48,159, ठीक है। अब इसको लेकर कौन गया ऊपर, बस उस लेके जाने के तरीके को सीखना। ये बैंक निफ्टी यहां से ऊपर चला है 2 बजे के बाद से, ये इसने हाई और क्लोजिंग आके यहां पे इसने कर दी, ठीक। अब गाइस कॉन्सेप्ट को समझिए। आईसीआई बैंक, ठीक है, क्लोजिंग यहां पे है, बैंक निफ्टी का हिस्सा है ये, ठीक है। आईसीआई बैंक ये निफ्टी का हिस्सा है, ये फिन निफ्टी का हिस्सा है, ठीक है, और वॉल्यूम के साथ कामकाज होता है इसके अंदर, एक बड़ी वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो ये देखिए इसका जो लो है 19,983, ठीक, हाई इसका 998। और देखिए गाइस ये वही पैटर्न है जहां से मार्केट ने भागना चालू किया बैंक निफ्टी ने, ठीक है, और इसने अपने लो से इसने जर्नी करी है ऊपर की साइड में, कितने बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद, 2:30 के बाद, ठीक है। यही पैटर्न, इसकी पहले वॉल्यूम को समझिए गाइस। 44% एफआईआई 44% मार्केट कैप रखते हैं इसके अंदर, आईसीआई के अंदर, ठीक है। इसकी वॉल्यूम देखिए 1,48,75,499। इसकी वॉल्यूम को समझने की कोशिश करना, क्यों आईसीआई बैंक बैंक निफ्टी को चला सकता है ऊपर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जो सबसे मेजर होल्डर है एचडीएफसी, इसके पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल सेम बैंक निफ्टी को खींचकर ये 2 प्लेयर ही ले गए, ठीक है। 1682, ठीक है, 1682 पे क्लोजिंग की है, और लो जो था इसका 1668 का। यहां से इसने 82 पे क्लोजिंग करके गाइस कितने पॉइंट ऊपर है, ये 14 पॉइंट ऊपर है, ठीक है, 14 पॉइंट ऊपर गया गाइस, ऊपर तो ये और भी गया था, ठीक। इस पैटर्न को समझने की कोशिश करना। ये जो पैटर्न इसने बनाया, ठीक है, बैंक निफ्टी ने बिल्कुल सेम वैसा पैटर्न बनाया। और गाइस इसकी वॉल्यूम देखो 1,59,44,735, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं बड़ा, आप समझ पा रहे हैं। इसकी जो होल्डिंग है ना
गाइस 52% होल्डिंग है एफ की, 52% होल्डिंग है। वो अपने हिसाब से चला रहे हैं गाइस। वो पैसा कैसे कमा रहे हैं? वो इन दो स्टॉकों को चलाकर, ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट बना रहे हैं। आप इसको समझने की कोशिश करना। ये मैं जा रहा हूं शेयर होल्डिंग में, ठीक है, ये देख लीजिए 52.13%, ये ग्रीन है ना एफ ये कर रहे हैं मार्केट में। आपको ये समझना पड़ेगा, अगर एफ स्टॉक से पैसे, एचडीएफसी में पैसे लगा रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है और इंडेक्स में पैसे कमा रहा है, ठीक है, 80-80 हजार करोड़, ये वाला, ये 80-80 हजार करोड़, 90-90 हजार करोड़, 1-1 लाख करोड़ का डाटा आ रहा है, ठीक है, ये देख लीजिए 80-80 हजार करोड़। इस पैटर्न को आपको समझना होगा, ठीक है। 3 तारीख को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, एचडीएफसी बैंक को पकड़ रखा था, ठीक है, आईसीआई बैंक को पकड़ रखा था, ठीक है। इनको चला के अप एंड डाउन करवा के खरीदारी करके, ठीक है, इनके अंदर एक मूवमेंट बनाया जा रहा है, ठीक। अब आ जाते हैं निफ्टी की एक्सपायरी की तरफ, ठीक है। तो गाइस इसको समझना, सबसे बड़े प्लेयर यही है, ठीक है। अब 4 तारीख को हमने निफ्टी की एक्सपायरी की है, ठीक है। निफ्टी के अंदर जो रोल करते हैं उसको समझने की कोशिश करना। ये एचडीएफसी आईसीआई बैंक तो हिस्सा है ही गाइस, ठीक है, निफ्टी का। एचडीएफसी भी है, आईसीआई भी है, ठीक है, कोटक भी है, जो मेजर बैंक है, लेकिन मेन रोल अदा कर रहे हैं ये दो, आईसीआई और एचडीएफसी, जहां पे इनकी मेजर होल्डिंग है, ठीक। अब उसके बाद समझिए इसको, ये गाइस आपका आ गया आईटी, ठीक है। उस दिन जब निफ्टी की एक्सपायरी थी 4 को, ठीक है, 4 तारीख को जब निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो गाइस आपका इन्फोसिस, आपका टीसीएस, इनको 2-2, 2.5% जो है ना भगाया गया था ऊपर, ठीक है। और निफ्टी को नीचे से ऊपर लेकर गए थे, बैंक निफ्टी भी नीचे से ऊपर गया, ठीक है, लेकिन मेजर रोल निफ्टी के अंदर अदा हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी की एक्सपायरी थी, नीचे से ऊपर उसको खींच के ले गए निफ्टी को, ठीक है। अब गाइस एचडीएफसी में भी अच्छा खासा पैसा लगा है, इन्फोसिस में भी, टीसीएस में भी, ठीक है। आपको हम दिखाते हैं गाइस, 10-20% होल्डिंग होना ना किसी स्टॉक में बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और आपको ना इसमें एक चीज और सीखनी है, और ये ना हर एक स्टॉक की सीखनी है आपको, ठीक है। मैं ये दिखा देता हूं क्या सीखना है आपको। ये सीखना है आपको वीवेप, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। 3721 पे जो है यहाँ पे सेलर खड़ा है, ठीक है, खरीदने के लिए, और क्लोजिंग कहां पे करी है? 75 पे, सॉरी टीवीएस क्लोज 3666, हाई लो, एक सेकेंड, हाँ, क्लोजिंग करिए 3721 पे, ठीक है। लेकिन जो है बायर खड़ा है 3721 पे खरीदना, मतलब ये जो है टीसीएस 16 पॉइंट ऊपर है, 16 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। तो इसका मतलब जब बायर इसका यहां खड़ा है तो इसके अंदर क्या आएगा? दबाव आएगा, ठीक है। टीसीएस नीचे गिरा। अब गाइस इसी पैटर्न को समझने की कोशिश करना, मैंने अभी आपको ऑप्शन चेन भी दिखा दूंगा। टीसीएस का वीवेप ऊपर चल रहा है, ये करीब करीब 16 पॉइंट से ऊपर है टीसीएस, ठीक है। इन्फी को समझना किस तरीके से आपके साथ जो है खेल होता है, ठीक है। मैं बस खाली उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 1532 पे क्लोजिंग है टीसीएस की, ठीक है, सॉरी इन्फोसिस की, ठीक है। और इसको समझिए 1506 के लो से 1539 का हाई और 32 पे क्लोजिंग, ठीक है। निफ्टी जो हमारा नीचे से ऊपर गया रोल था इन्फोसिस का, और इसमें भी काफी तगड़ी वॉल्यूम के साथ कामकाज होता है, ठीक है। 88,95,403, इसमें भी बहुत मेजर रोल अदा करता है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब देखिए 32 पे उसकी क्लोजिंग है,
वी वैप इसका 1530 पे बैठा है, मतलब चलो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इतनी बड़ी, ठीक है, 2 ही पॉइंट का हेरफेर है, ठीक। लेकिन गाइस वी वैप को समझना बहुत जरूरी है। टीसीएस का वी वैप 16 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, ठीक है। इन्फोसिस का वी वैप भी 2 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, मतलब दबाव है ऊपर से, ये भागे हुए ना सप्लाई एंड डिमांड, इसको समझने की जरूरत है। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो ना, तो एक्सपायरी में जो बड़ा पैसा निकाल के ले जा रही है बड़ी मछली, ठीक है, मैं इसे बड़ी मछली बोलता हूँ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये बड़ा पैसा अगर आपसे कमा रही है निफ्टी में, रिटेल ट्रेडर अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है और वो बड़ा पैसा कमा के जा रही है उस दिन, तो आप इतना सा समझ लेना, इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आप रिलायंस को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, वो भी अपने दम पे चलाता है। और आज की डेट में आप देखोगे डीआईआई 4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार सेल ऑफ कर रहे हैं, वो कैश मार्केट में सेल कर रहे हैं कैश में। आपको ये पैटर्न को समझना होगा, एफआईआई मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है, और वो इंडेक्स में सेल कर रहे हैं 80-80 हजार करोड़, 1-1 लाख करोड़ के आसपास कमाल। तो ये समझना होगा इंडेक्स में वो सेल क्यों कर रहे हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी। गाइस लाइव मार्केट के पैसे को जो है ना, जो लाइव मार्केट में नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं ना, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। गाइस मेरे पास डाटा आया था, ठीक है, सीडीएसएल एनएसडीएल का, ठीक है, 41 लाख लोग तो दिसंबर में नए डीमेट होल्डर बने हैं, डीमेट ओपन किया है उन्होंने, ठीक है। वही नवंबर की बात करें तो करीब करीब 27 लाख लोग न्यू ज्वाइन हुए। और गाइस पता है आपको सबसे बड़ी बात 50% से ज्यादा लोग ना ऑप्शन ट्रेडिंग करने आए हैं, और आप देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग कितनी रिस्की, जब इतने सारे नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं ना मार्केट के अंदर, तो गाइस बड़ी मछली तो कमाएगी ना, इस तरीके का पैसा वो तो कमाएगी। आप सोचो क्वीन को लॉस हुआ क्या गाइस, मार्केट तो ऊपर गया था ना। आपको ये सिंपल सोचना होगा कि वो कमा लिया उन्होंने 98,000 करोड़, क्योंकि बहुत सारे नए नए लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, घट भी रहे होंगे लॉस करके, लेकिन बहुत सारे नए नए लोग मार्केट से जुड़ते जा रहे हैं। तो गाइस इस पैटर्न को समझने की जरूरत है, ठीक है। और मैं जो आपको बता रहा हूँ वी वेब काफी सारे स्टॉकों का ऊपर चला गया है, ठीक है। मैं आपको पहले आईसीआई बैंक और एचडीएफसी का भी दिखा देता हूँ वी वेब, ठीक है, फिर आप बोलेंगे कि उसको नहीं दिखाया। देखिए 993 पे क्लोजिंग है, ठीक है। इसका वी वेब क्या कहता है, खरीदार कहाँ पे बैठा हुआ है, खरीदार बैठा हुआ है 90 पे, ठीक है, 3 पॉइंट नीचे, वहां से 93 पे क्लोजिंग है ना, 3 पॉइंट नीचे बैठा हुआ, मतलब आईसीआई में भी दबाव रहेगा, ठीक है। और ये दबाव ना गाइस आपको बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में दिखेगा, ऑप्शन चेन में कॉल राइटर ज्यादा होंगे, ठीक है। एचडीएफसी बैंक को चेक कर लेते हैं, एचडीएफसी बैंक, ये देखिए इसका जो खरीदार है एचडीएफसी बैंक का 1679.80, ठीक है, मान लो 80 पे खरीदार अवेलेबल है, और ये है कहां पे 82 पे, ये भी 3 पॉइंट नीचे है, ठीक है, 3 पॉइंट वी वेब नीचे बता रहा हूं गाइस। सबसे ज्यादा चलाने वाले इनको, ठीक है, बड़े प्लेयर हैं ये डीआईआई और ये एफआईआई, ठीक है, यही कैश मार्केट में सबसे ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं इनके अंदर। और इनके पास जो पैसा है, ठीक है, वो भी पब्लिक का पैसा है, ठीक है, लेकिन वो बहुत बड़ा पैसा है, वो इनडायरेक्ट तरीके से आता है, सेफ्टी वाला पैसा, ठीक है, लेकिन वो उस पैसों से अंदर पैसा बना रहे हैं। बस उस बनाने के तरीके को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो गाइस कुछ ये चल रहा है, ठीक है। वी वेब आपको सीखना पड़ेगा, इससे आपको ऑप्शन चेन की क्लैरिटी मिलेगी। अब देखिए मैंने सबके वी वेब दिखाया ना, सबके वी वेब ऊपर है, क्यों ऊपर है, और एक्चुअल प्राइस सबका नीचे आ रहा है, खरीदार नीचे बैठा हुआ है। तो आप देखिए ये अभी निफ्टी की ऑप्शन चेन खोल रखी है, 11 तारीख की एक्सपायरी, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, ओआई डाटा 15,93,937, 13,98,397। गाइस क्या समझ में आया, कॉल राइटर ज्यादा है। कॉल राइटर क्या करता है, वो मार्केट को नीचे लेकर आता है, ठीक है। पुट राइटर क्या करता है, वो मार्केट को ऊपर लेके जाता है, ठीक है, ऊपर। तो आपका क्या हुआ, निफ्टी
ऊपर से नीचे गिरा था, फिर लास्ट में वो एकदम से भागा, ठीक है। तो उस टाइमिंग के पैटर्न को भी समझना है, बड़ा प्लेयर किस तरीके से पैसे कमाता है। सबको पुट पुट दिखा के कॉल की तरफ मार्केट ले गए एकदम से भगा के, ठीक है। उसमें जो खिलाड़ी बने वो बैंक निफ्टी को लेके जाने वाले दो खिलाड़ी, एचडीएफसी और आईसीआई, ठीक है। निफ्टी को भगाने वाले एचडीएफसी, आईसीआई, टीसीएस, इन्फोसिस और बाकी आईटी के स्टॉक जो निफ्टी का हिस्सा है, ठीक है। तो इनको ना समझना पड़ेगा। अब ये जो कॉल राइटर ज्यादा है ना, वो इसलिए ज्यादा है, वो निफ्टी के अंदर दबाव बना रहे हैं, ठीक है। अब टीसीएस में भी एक्चुअल प्राइस नीचे बैठा है, एचडीएफसी बैंक में भी एक्चुअल प्राइस नीचे बैठा है, आईसीआई में भी एक्चुअल प्राइस नीचे बैठा है, इसीलिए आपको निफ्टी की ऑप्शन चेन में दबाव दिख रहा है। बड़ा प्लेयर पहले से ही वो ये कैलकुलेशन कर लेता है हमको क्या करना है बाजार में, ठीक है। इस सिस्टम को समझने की कोशिश करना। ऑप्शन चेन क्या कह रही है निफ्टी की, कॉल राइटर को नीचे की तरफ प्रॉफिट होता है, ठीक है, बायर को ऊपर की तरफ प्रॉफिट होता है, ठीक है। और जो डाटा ज्यादा होता है ओआई में, ठीक है, कॉल राइटर का, तो वो नीचे लेकर आते हैं बाजार को, ठीक है। तो प्रॉफिट ये बनाएंगे। पुट राइटर को इस केसेस में लॉस लगेगा अगर डाटा उसका कमजोर है ओआई का। ये इसके मुकाबले सीधा सीधा 2 लाख का फर्क है, 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है। समझने की कोशिश करना। और 11 की एक्सपायरी है। तो ये लाइव मार्केट में ना अपने हिसाब से बाजार को चलाएंगे। उनके हाथ में ये स्टॉक है, उन स्टॉकों के अंदर ट्रेड करके निफ्टी को कितना ऊपर लेके जाना है, बैंक निफ्टी को कितना ऊपर और कितना डाउन कराना है, ठीक है। सब कुछ हाथ में है उनके, बस इस हाथ में होने के तरीके को सीखना है, ठीक है गाइस। तो ये निफ्टी की ऑप्शन चेन थी, ठीक है। बैंक निफ्टी की भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं। दस तारीख की एक्सपायरी, ठीक है। बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन में दबाव देखिएगा और गाइस उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या नाम है, ओआई डाटा 17,48,000। एक सेकेंड, इसे रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो गाइस हम फाइनल ओआई पे जाएंगे, ठीक है। ये देखिए डाटा बना हुआ है, ठीक है। ओआई डाटा कॉल राइटर का, ये सारे के सारे स्मार्ट लोग हैं जो अपना ये पैसा लगा के गए हैं। 29,99,481, मान लो 30 लाख का डाटा है। यहाँ पे 21,64,422। गाइस सीधा सीधा फर्क 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट का है, 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा का फर्क है, ठीक है। अब ये एक्सपायरी वाला पैसा है, 10 तारीख को एक्सपायरी है, ठीक है। 9 तारीख को फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। सारे के सारे स्टॉक जो है बैंक निफ्टी में है, वो फिर निफ्टी का भी हिस्सा है, सारे के सारे बड़े स्टॉक, बिग स्टॉक, ठीक है। अब एचडीएफसी बैंक बैंक निफ्टी का हिस्सा, फिर निफ्टी का हिस्सा, ठीक है। और उसके अंदर दबाव एक्चुअल प्राइस में, वीवैप में दबाव, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, मतलब खरीदार नीचे बैठा है। तो भैया ऑप्शन चेन भी तो नीचे ही दिखा रही है, कॉल राइटर ज्यादा है। तो गाइस इस तरीके को सीखना है। ये कॉन्सेप्ट मैं आज आपके लिए पहली बार लेकर आया, ठीक है। मैं आपको समझाना चाहता था कि कुछ इस तरीके से बड़ा खिलाड़ी खेलता है, आपको इस खेल को समझना पड़ेगा। स्टॉकों के अंदर एक पहले से ही एक पोजीशन बना के ऑप्शन चेन में वो डाटा खड़ा कर दिया जाता है, ठीक है। अब उसके हिसाब से बाजार को चलाया जाता है। तो गाइस कॉल राइटर नीचे प्रॉफिट बनाता है, ठीक है। तो आपको बैंक निफ्टी में ना एक दबाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन चेन ये कहती है अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो इनको लॉस हो जाएगा। तो गाइस ये तो स्मार्ट है ना, एफआईआई कंट्रोल करता है डेरिवेटिव्स को, ठीक है। यहां पे देख लीजिए डेरिवेटिव्स में ये काम कर रहा है पूरे में, ना तो ये फ्यूचर छोड़ रहे हैं, ना ये एफआई इंडेक्स ऑप्शन इंडेक्स फ्यूचर छोड़ रहे हैं, ना ये एफआई स्टॉक फ्यूचर स्टॉक ऑप्शन छोड़ रहे हैं। सब में तो काम कर रहे हैं। ये एफआईआईसी है जो आज की डेट में बड़ा बना हुआ है और 80% कंट्रोल कर रहा है मार्केट को। रिटेल ट्रेडर का पैसा यही कमा रहा है, ये सीखना पड़ेगा। और ये जो है ना 26,000 करोड़ ये हैजिंग है। ऑप्शन चेन में देख लिया ना आपने, बैंक निफ्टी के अंदर जो पैसा लगा हुआ है वो कॉल राइटर का लगा है ज्यादा, तो ये हैजिंग है। 26,000 करोड़, ये मत सोच लेना कि मार्केट ऊपर चला जाएगा। हैजिंग मतलब ये नीचे लेके आने वाले हैं मार्केट को, ये समझने की कोशिश करनी है आपको।
ऑप्शन चेन, ये गाइस मैं ये नहीं कहता कि मार्केट क्लोजिंग से नेगेटिव ही करे, शायद क्लोजिंग प्लस कर दे, ठीक है, लेकिन वहां पे भी एक टाइम का फेयर है, छोटे से टाइम फ्रेम में बाजार को भगाया जाएगा ऊपर। जैसे प्री ओपन सेशन में खोला जाता है ना 100 पॉइंट ऊपर, 300 400 पॉइंट ऊपर, उसी तरीके से लास्ट के टाइम बिल्कुल 15 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर एक कैंडल बना दी जाती है बड़ी, ठीक है, तो उसके अंदर कोई वॉल्यूम नहीं होती है, जबरदस्ती की डिमांड बिल्डअप की जाती है, बस उस डिमांड के तरीके को सीखना है आपको, ठीक है गाइस। और ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैं बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मार्केट के अंदर जो चीजें हो रही है ना, हो रही है, जो ऑप्शन चेन में पैसा लग रहा है और मार्केट को जिस तरीके से चलाना है, लाइव मार्केट को अगर बाजार को इतना गिराना है ना, कंट्रोल कर रहा है ये FIIs, ठीक है, कंट्रोल कर रहे हैं DIIs, अपनी पोजीशन को किस तरीके से काटना है, क्योंकि भाई ये दोनों सेलर बायर है, मान लो ये दोनों ही सेलर बायर है, एक दूसरे की पोजीशन को ये खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, ठीक है, ये सेलर भी बन रहे हैं, ठीक है, और ये बायर भी बन रहे हैं। मान लो FII सेलर भी है, तो सबसे ज्यादा पोजीशन जो है ना DII से खरीद रहा है, ठीक है, और ये बायर है, DII सेलर है, तो ये FII से खरीद रहा है पोजीशन। बस इस खरीदने के तरीके को सीखना है आपको, ये सबसे मोटा पैसा एक दूसरे से लगा रहे हैं, देखो गाइस इसको समझना। कल 1696 करोड़ की इन्होंने खरीदारी करी, लेकिन मार्केट ने दिन भर का टाइम लिया, दिन भर वो नीचे रही नीचे रही नीचे रही और लास्ट में ऊपर चली गई, लास्ट में, लेकिन वहां पे टाइम कम था, ठीक है, छोटे से टाइम फ्रेम में 2:30 बजे के बाद मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ पे मान लो मैक्सिमम हमारे पास कितने मिनट थे, निफ्टी 3:30 पे 1 घंटा था, मार्केट ऊपर से नीचे गिरा नीचे गिरा नीचे गिरा, ठीक है, इसने करीब 5 घंटे लिए, टाइम जो है ना 5 आवर्स लिए इसने, ठीक। अब क्या ये जो 3497 करोड़ की बिकवाली हुई, ठीक है, ये तो धीरे धीरे हुई, धीरे 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 मार्केट नीचे आया, लेकिन ये 1696 करोड़ की बाइंग हुई, ये एकदम से फास्ट हो गई। तो गाइस इस फास्ट मूवमेंट की वजह से ही ना वो वीवेब आपका ऐसा बना हुआ है कि 16 पॉइंट ऊपर TCS है, ठीक है, भाई TCS में खरीदारी करके निफ्टी को भगा दिया गया, सेंसेक्स को भगा दिया गया, TCS ऊपर है ना, और अब वीवेप नीचे दिखा रहा है, सब में दबाव बनेंगे, ऑप्शन चेन नीचे दिखा रही है। तो बस इस तरीके को सीखो, बाजार में अगर एक बड़ा पैसा निकल रहा है, ठीक है, तो वो कैश मार्केट में, गाइस कैश मार्केट से चलाया जा रहा है, जो मैं आपको वीवेप समझा रहा हूं ना, कैश मार्केट से ऑप्शन को चलाया जा रहा है, इंडेक्स को, ठीक है, और पैसा जो भी अप एंड डाउन कर रहा है, ठीक है, एक बड़ा पैसा अगर सेल की तरफ जा रहा है कैश का, ठीक है, तो वो एक टाइम ले रहा है, टाइम, ठीक है, और मार्केट में अगर एक छोटा पैसा बाजार को भगा रहा है तो वो बिल्कुल टाइम नहीं ले रहा, वो डिमांड, जबरदस्ती डिमांड को बनाया जा रहा है, ठीक है, बस इस डिमांड के तरीके को सीखना है आपको। ये जो डिमांड बनाई गई ना लास्ट में, इस डिमांड को सीखो। सेल ऑफ बड़े आराम से किया गया दिन भर, ठीक है, लेकिन डिमांड एकदम से बिल्डअप की गई। तो हर एक बड़ा खिलाड़ी ना स्मार्ट है, ठीक है, और मैं इनको इसीलिए स्मार्ट बोलता हूँ, FIIs, और बड़ी मछली भी बोलता हूँ, और DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, रिटेल ट्रेडर का पार्टिसिपेट नहीं है गाइस कैश मार्केट में ज्यादा, वो जो है जब कोई एक बड़ी न्यूज आएगी ना मार्केट के अंदर तब वो एक्टिव होते हैं, वरना वो रुके रहते हैं, ठीक है, आपको यही समझना है। अगर ये शेयर बाजार एक समुंदर है ना, समुंदर में सबसे बड़ी मछलियां हैं ये, ठीक है, शार्क है ये सबसे बड़ी, और अगर आप उस समुंदर में तैरने की कोशिश कर रहे हैं पैसा कमाने की, तो पहले ना आपको अपनी नाव को, ठीक है, इनसे बचाना होगा, क्योंकि ये आपके रास्ते में खड़ी है, ये आपके हर एक लगने वाले पैसे को देख रही है। तो बस उस दिखने के तरीके से कुछ सीखो गाइस। तो गाइस वीडियो ना काफ़ी लंबा हो चुका है मेरा, और मैं आपको यही कहना चाहता, ठीक है, बाजार के अंदर कुछ एक मूवमेंट होने वाला है, ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा, ठीक है, ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा वो मार्केट को नीचे की तरफ बुला रहा है। वीवेप काफ़ी सारे स्टॉकों का वो नीचे की साइड बना हुआ है, ठीक है, एक्चुअल प्राइस जो है वो नीचे का है, और ऑप्शन चेन भी नीचे का दिखा रही है। तो आपको संभल कर काम करना है। मार्केट की जो रेंज रहेगी निफ्टी गाइस देख लो,
मार्केट की जो रेंज है वो निफ्टी आपकी 100 से 200 पॉइंट, ठीक है। बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो आपकी 300 से 600 पॉइंट रहने वाली है, ठीक है। फिर निफ्टी की रेंज आपकी 150 से 250 पॉइंट के बीच में रहने वाली है, ठीक है। सेंसेक्स की रेंज आपकी 500 से 800 पॉइंट के बीच में रहने वाली है, ठीक है। बस इस रेंज को समझना, मार्केट अपने हाई से लो की तरफ बढ़ेगा। ऑप्शन चेन ये कहती है, मैं नहीं कहता, ठीक है। डाटा का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, डाटा एनालिसिस करना, ठीक है। तो गाइस वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, पता नहीं आप देखें ना देखें, मैं बस खाली आपको एक ही चीज़ कहता, अगर ये मेरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो और आप न्यू व्यूवर्स हैं, न्यू है, पहली बार देख रहे हैं, तो गाइस जो मैं हार्डकोर एनालिसिस करके देता हूँ मार्केट का, हम अपने वीडियो में कभी फेल नहीं होते। जो भी मेरा वीडियो आता है मॉर्निंग वाला, आप जाके देखिएगा, मेरा पूरा का पूरा कॉल का सेटअप यहीं से बाय हुआ और हमने वहीं से टारगेट मारा है, ठीक है। हमारा पुट का सेटअप भी था, पुट का सेटअप एक्टिव नहीं हुआ होता, लेकिन सी का सेटअप पूरा एक्टिव ना, निफ्टी क्या, बैंक निफ्टी क्या, फिर निफ्टी, सब में टारगेट मार रहे हैं, ठीक। तो आपको ना ये सीखना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा और उसके बाद जो है काम करना पड़ेगा। तो गाइस मैं बस खाली एक ही चीज़ कहता, इस वीडियो की ताकत को समझने की कोशिश करना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। और न्यू व्यूवर्स मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करने का, जो आने वाले वीडियो होंगे वो आपके लिए और ज़्यादा अच्छे होंगे और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा अगर आप चैनल को ज्वाइन करते हैं तो। और हमारे पुराने लोग प्लीज़, अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं तो लाइक तो बनता ही है, ठीक है। कमेंट में आप जो भी कुछ कह सकते हैं, ओके। धन्यवाद।